हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर जो है हम आ चुके हैं। जो अगर हम क्लास 10 की बात करेंगे तो अभी हमने जो है क्लास 10 में हमने 21 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अपने जो है क्लास 10th और 12th दोनों की जो है स्कीम भी आ चुकी है। जो भी स्कीम को अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से अपनी यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके अपनी स्कीम को जरूर देख लें। और जिनको नहीं पता है कि कैसे देखना कैसे नहीं, तो उनके लिए हम बता दे रहे हैं। अगर हम बात करेंगे कक्षा 10 की, हालांकि कल एक वीडियो हम डाल चुके हैं इसकी, तो यहाँ पर अगर हम कक्षा 10 की बात करेंगे भैया, तो यहाँ पे आप देख लें कि 22 तारीख को जो है आपको हिंदी का पेपर देना है। और ये 22 तारीख को पेपर होगा। और उसके बाद 22 तारीख के बाद आपका 27 को है गणित का पेपर। ठीक, काफी अच्छा खासा गैप है, गणित का पेपर देना है। और गणित के पेपर के बाद फिर 29 तारीख को आपको जो है विज्ञान का देना है। और यहाँ पे एक चीज ये जरूर ध्यान रखें कि जिनके पास ऐसे बहुत से छात्र हैं जिन्होंने कला नहीं ली है और कृषि ली है, तो उनके लिए हम बता दें कि विज्ञान के बाद उनका कृषि का पेपर लगा है। और वो एक ही डेट में लगा है, 29 फरवरी को। क्योंकि इस बार जो है जो हमारे एग्जाम होने वाले वो हमारे 2024 में होंगे। और 2024 में फरवरी हमारी लीप ईयर की है, इसलिए फरवरी हमारी 29 दिन की होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि 29 फरवरी को हमारे दोनों एग्जाम एक साथ होंगे। फर्स्ट मीटिंग में हमारा 8:30 से 11:45 विज्ञान का होगा। और सेकेंड मीटिंग में हमारा जो है कृषि का होगा। और फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद हम सीधे अपना आ जाएंगे अंग्रेजी का, जो कि हमारा 4 मार्च को होने वाला अंग्रेजी का पेपर। और अंग्रेजी के बाद फिर हम आगे आ जाएंगे, ठीक, कंप्यूटर का। और ये हमारा कंप्यूटर का पेपर है, ये 5 मार्च को है, कंप्यूटर का 5 मार्च को है। और इसके बाद जिन्होंने कृषि नहीं ली है, चित्रकला लिया है, तो 6 मार्च मतलब बुधवार को उनका पेपर जो है चित्रकला या रंजन कला का होने वाला है। और सबसे लास्ट में जब हम आएंगे तो आएंगे हम 7 मार्च को। और 7 मार्च में हमारा सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, 7 मार्च में। ठीक, तो ये रही हमारी जो है, जो कि अधिकांश लोगों के सब्जेक्ट यही रहते हैं, तो उनके हिसाब से हमने ये स्कीम आपको बता दी है। और इसी स्कीम के अकॉर्डिंग आप जो है अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें और अपनी तैयारी में जो है 4 चांद लगाते रहें। क्योंकि एग्जाम की डेट अगर अब आ चुकी है तो आपको जो है अपने तरीके बदलने हैं, लेकिन टारगेट नहीं। बस जी जान से आप मेहनत करते रहिए और हमारा जो है गाइडेंस आपके साथ है, उस गाइडेंस के अनुसार आप आगे बढ़ते रहें। ठीक, काफी जो है ऊंचाइयों तक आप जाएंगे। ये जो है आज हम यहाँ पे पार्ट नंबर 22 लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने जो है पार्ट 21 पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, यहाँ पर हम पार्ट पार्ट 22 लेकर के आए हैं। जो पार्ट 22 है उसमें जो है कोई हमारा सब्जेक्ट से संबंधित नहीं है। बस हम यहाँ पर पार्ट 22 में आपको हम ये बताने वाले हैं कि अभी जो है आप बोर्ड एग्जाम आप देने जाएंगे, तो उस बोर्ड एग्जाम में, ठीक, आप जो है कॉपी कैसे लिखेंगे। तो हम कॉपी लिखने का एक हम सही तरीका आपको बताने यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक कॉपी है, ठीक, हमारे पास एक कॉपी है, ये कॉपी का हमारा फ्रंट पेज है, पहला वाला पेज है। और इसी के आधार पर हम आपको बताएंगे कि कॉपी आपको कैसे लिखनी है और कॉपी किस प्रकार से आपको लिखनी है। ठीक, एक शॉर्ट वीडियो आपकी हम देंगे जो लगभग पेपर के कम से कम 10 या 5 दिन पहले हम डालेंगे। तो उसमें आपको ये हम बताएंगे कॉपी भरने का सही तरीका आपका क्या है। ठीक, कॉपी भरने का सही तरीका आपका क्या होगा, लेकिन यहाँ पर कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है। क्योंकि कॉपी तो मान लो हर कोई भर लेगा, जब तक उसने जो है अपने एग्जाम में तैयारी करके नहीं गया है तो वो जो है कॉपी लिख नहीं पाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कॉपी हमको जो है कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, ये तो हमारी जो है साधारण कॉपी है जिसका फ्रंट पेज हमारा ऐसा है, लेकिन हमारी जो बोर्ड की कॉपी होगी उसका फ्रंट पेज हमारा ऐसा नहीं होगा। ठीक, उसमें जो है कुछ वैरायटी हमारी होती है, क्योंकि उसमें जो हर चीज 2 बार भरनी पड़ेगी। ठीक, यहाँ से जो है खंड कटा होता है तो इधर भी तुमको भरना है उधर भी तुमको भरना है। ठीक, तो यहाँ फिलहाल नाम से कोई मतलब नहीं, ये हमारा फ्रंट पेज है। इस पेज से हमको जो एक सीखने की चीज मिलेगी वो हमारी ये है, जो ये लिखी है, आ प्लस बा प्लस सा प्लस दा। मतलब अगर आप एक पेपर में एक से अधिक कॉपी ले रहे हैं, ठीक, अगर आपने 2 कॉपी ली है तो पहली कॉपी होगी आपकी आ वाली
और दूसरी कॉपी आपकी होगी बा वाली। तो जो मेन कॉपी होगी उस पे हम लिखेंगे आ प्लस बा। क्या लिखेंगे भैया? आ प्लस बा। और जो सेकंड वाली कॉपी होगी उस पे हम लिखेंगे केवल बा। अगर आपने जो है एक ही एग्जाम में, एक ही परीक्षा में, एक ही पेपर में 3 कॉपी ली है, तो जो सबसे पहली कॉपी है उस पे हम लिखेंगे आ प्लस बा प्लस सा, और जो दूसरी वाली है उस पे हम लिखेंगे बा, और जो तीसरी वाली उस पे हम लिखेंगे सा। ठीक। यहां पर इस बच्चे ने क्या किया है कि यहां पर उसने 4 कॉपियां ली है, और जो 4 कॉपियां ली है, 4 कॉपियों में जो उसने पहली कॉपी पे आ प्लस बा प्लस सा प्लस दा लिखा है। ठीक, जो कि उसका एक अच्छा तरीका, तो उसके लिए इसको जो इस कॉपी में गुड भी दिया गया है। ठीक, अगर हम आगे चलते हैं, भैया, तो ये हमारा रहा कॉपी का अगला पेज। ठीक, हमारी कॉपी में जो है कम से कम जो बहुविकल्पी पूछे गए हैं, बहुविकल्पी लिखने का बिल्कुल सही तरीका आपका ये है, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये जो है स्केच पेन से, हमारा स्केच पेन एक आता है, स्केच पेन से जो है यहाँ पर हमारा जो मोटा मोटा लिखा है प्रश्नोत्तर नंबर 1 का, मतलब आपको लग रहा है कि ऑप्शन में हमारा पहले का वाला सही है, तो उसमें लिखा है प्रश्नोत्तर नंबर 1 का, और फिर लिखा है गोरा बादल की कथा। फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 1 का खा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 1 का गा, संस्मरण। फिर प्रश्नोत्तर नंबर 1 का घा, वासुदेव शरण अग्रवाल। फिर प्रश्नोत्तर नंबर 1 का अड़ा वाला है विष्णु प्रभाकर। तो ये हमारा जो है ऑप्शनल लिखने का बिल्कुल सही तरीका है। और ये जो लास्ट में आपको डिजाइन दिख रही है, अगर आपके पास स्टार्टिंग में पर्याप्त समय तो ही बनाए, नहीं तो ये सब काम आपके जो है बाद के हैं। ठीक, स्टार्टिंग के कोई भी काम नहीं। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो लिखे हैं काफी हमारे दूर दूर लिखे हैं, साफ लिखे हैं, अच्छे लिखे हैं। ठीक, तो ऐसे आपको लिखना, ऐसा नहीं करना है कि एक ही पेज में मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन में हमारे सारे अपने आ गए, तो सही वो भी है, लेकिन जो एक लिखने का सही तरीका है, जिसमें देखो होता क्या है भैया कि अगर आप कॉपी लिख रहे हैं तो जो आपका चेक करने वाला एग्जामिनर वहां पे बैठा है, जो आपकी कॉपी चेक करेगा, तो वहां पर क्या है कि उसको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर थोड़ी सी भी जो है निगेटिविटी उसके दिमाग में आ रही है, अगर आपकी कॉपी चेक करने में थोड़ा सा भी उसको मतलब जो है असहज महसूस हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि अगर 70 नंबर की आपकी कॉपी है, तो वो आपकी कॉपी जो है 68 या 65 नंबर में चेक की जाएगी, क्योंकि दिमाग के अंदर मानसिकता भैया ये पहले बन जाती है कि भाई साहब के 2 नंबर पहले से काटने हैं। ठीक है, तो पूरी कोशिश हमको ये करना है कि कॉपी में जो है कोशिश ये करें कि कोशिश अपनी ये होनी चाहिए कि कॉपी को मतलब ऐसे लिखना है कि जो चेक करने वाला है उसको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, उसको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी कॉपी होनी चाहिए, कटिंग के चांस बिल्कुल भी ना हो, और अगर हो भी जाए तो बिल्कुल छोटा सा कट लगाए, ताकि अगर दूर से देखा जाए तब भी दिखाई ना दे, अगर एग्जामिनर उसी पर ध्यान दे तो उसको दिखाई दे, अन्यथा जो है इसको दिखाई ना दे। ठीक है, तो ये हमारा जो है सही तरीका है ऑप्शन करने का। और फिर इसके बाद ये देखो हमारे प्रश्नोत्तर नंबर 2 के क्वेश्चन हो गए, प्रश्नोत्तर नंबर 2 के क्वेश्चन हो गए, और फिर इसके बाद आते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 3। ठीक, प्रश्नोत्तर नंबर 3 लिखा है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। ठीक, यहाँ पर देखिए कि बच्चे ने जो है यहाँ पर जो इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया है। ठीक, ये भी एक अच्छी चीज है और आपको भी करना है। अगर कॉपी लिखने के बाद आपके पास पर्याप्त टाइम बचता है तो आप जो है इनको बॉक्स में भी बंद कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है। ये काम आप स्टार्टिंग में बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि आप अगर ये काम स्टार्टिंग में ही करेंगे तो आपके लिए समय जो है, समय आपको धोखा दे सकता है, ताकि आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। ठीक, तो इन चीजों का काफी ध्यान रखें। ये सब काम जो आपको हम बता रहे हैं, ये सब काम आपको काफी बाद में करने हैं। काम करने के साथ साथ आप एक चीज और ध्यान रखें कि जो आपको कॉपी का पेज होगा, ठीक, सबसे पहले क्या करें कि इधर एक लाइन खींचे और लाइनिंग उधर वाली जो लाइन हमारी होगी, जैसे ये आपको दिख रही होगी खींची हुई, तो ये काफी जो है आपको हल्की खींचनी है, ज्यादा मोटी नहीं खींचनी है। और लाइन जो है ऐसी लाइन खींचनी है ताकि उधर से भी हमारा पेज ज्यादा ना छूटे और इधर से भी हमारा पेज ज्यादा ना छूटे। ऐसा नहीं मतलब यहाँ से इधर लाइन खींच दिया और इधर यहाँ से लाइन खींच दिया और इतने में हम लिख रहे हैं तो कॉपी पर कॉपी लिए जा रहे हैं।
ठीक, तो ये हमारा कोई तरीका नहीं है। ठीक, कॉपी का जो है एक सही यूज करना है, जैसे करना चाहिए, जैसे आप जो है अपनी कॉपी यूज करते हैं, ठीक, अपनी खुद की खरीदी हुई कॉपी यूज करते हैं, ऐसे ही आपको वहां पर भी यूज करना है। मतलब एक ही कॉपी में ज्यादा से ज्यादा हम मटेरियल अपना दे पाए। ठीक है, अगर आपको आवश्यकता पड़ रही है तो आप दूसरी कॉपी भी ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए बच्चे ने जो हेडिंग डाली है व्याख्या, तो उसके नीचे ये अंडरलाइनिंग की है, और ये अंडरलाइनिंग भैया आपको भी करना है। ठीक है, ये अंडरलाइनिंग आपको भी करना है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए लाइनिंग हमारी वही दिख रही है। तो जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक, वो आपको इसी हिसाब से, ये एक कॉपी लिखी गई पूरी हिंदी की, तो उसी हिसाब से आपको एक कॉपी लिखना है। और राइटिंग का आप विशेष ध्यान दें। अगर जो है राइटिंग आपकी सही नहीं है तो अभी से कोशिश करें कि डेली जो है, अगर आपकी हिंदी की राइटिंग सही नहीं है तो डेली जो है डेली बेसिस पर आप हिंदी का एक पेज डेली लिखें। अगर अंग्रेजी की सही नहीं है तो आप अंग्रेजी का डेली बेसिस पर एक पेज जरूर लिखें। ठीक है, उससे जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और पेपर में जो है आप अच्छा कर पाएंगे। लिखते समय आप ध्यान रखें कि जिस पेन से आपकी राइटिंग अच्छी आती है उसी पेन का आप यूज करें, बराबर कंटिन्यू लिखते रहे, वही पेन आपका जो है आपके हाथों में सेट हो जाएगा। ठीक, तो उससे जो है आपके राइटिंग पढ़ने के चांस, राइटिंग अच्छे होने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक, और कोशिश करें कि बाल पेन की सहायता से ही लिखें, बाल पेन की सहायता से। और जो हमारा एक पेन आता है वो शायद मार्केट में आपको 5 रुपए का मिल जाएगा और गोल्डेक्स का होता है, और काले नीले दोनों आते हैं। तो वो पेन जो है हमारे अकॉर्डिंग सबसे अच्छे माने जाते हैं। ठीक, वो पेन जो है हमारे अकॉर्डिंग सबसे अच्छे माने जाते हैं। गोल्डेक्स, अभी कुछ नेट यहाँ पे जो है दिक्कत कर रहा है, सर्वर की प्रॉब्लम है। बाकी पेन जो है आपको हम पेपर के टाइम बता दें कौन से पेन यूज करने हैं। बाकी अगर नहीं भी बता रहे तो आप वहाँ पे ये ध्यान रखें कि जो पेन जो है, जो पेन आपके हाथों में सेट है उसी पेन का आप यूज करें। और उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए, अगर जीवन परिचय की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है प्रश्नोत्तर नंबर 5 का। मतलब यहाँ पर एग्जामिनर को जो है पूरी बात समझ में आ रही है कि हम किस प्रश्न का उत्तर चेक करने जा रहे हैं, तो सीधे उसको ये मालूम हो जाएगा कि हमारा जो है प्रश्नोत्तर नंबर 5 का है। ठीक, अब सीधे वो अपने पेपर में 5 का वाला देखेगा, और का वाला देखने के बाद में हाँ कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का पूछा गया है, तो वो देखो उसका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसमें लिख दिया है। ठीक, यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग है, जीवन परिचय, और जीवन परिचय के बाद ये देखो बलिया आया है, इन्वर्टेड कॉमा में है बलिया, और ये देखो दुबे का छपरा आया है, ये भी इन्वर्टेड कॉमा में है। तो जितनी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो हाईलाइटेड चीजें हैं, अगर आप उनको ब्लैक पेन से, यहाँ तो फिलहाल पीडीएफ है ये, अगर आप उनको ब्लैक पेन से लिखेंगे और ब्लैक पेन से लिखने के बाद अगर इन्वर्टेड कॉमा में है, तो ये चीजें क्या होती हैं, ये चीजें जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी है, बलिया है, दुबे का छपरा है, और पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी है, और अभी जो है आगे बढ़ेंगे तो इनकी जो है मृत्यु भी लिखी होगी 1979। ठीक, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगर ये आप काले पेन से लिखेंगे और हाईलाइट कर देंगे तो वो चीजें एग्जामिनर को पहले दिखेंगी, तो उससे क्या है कि एग्जामिनर आपका जो है पूरा जीवन परिचय चेक नहीं करेगा, सीधे आपका देख करके ठीक वो जो है आपको नंबर दे देगा। यहाँ पे ध्यान रखिए कक्षा 10 वाले, कक्षा 10 वालों को साहित्यिक परिचय नहीं लिखना है। ठीक, ये कक्षा 12 वालों को ही लिखना है। यहाँ पर हम कॉपी लिखने का तरीका बता रहे हैं, ठीक, ना कि हमारा किसी कोई मैटर से मतलब है। मैटर हमारा कोई नहीं है, बस खाली कॉपी लिखने का हम सही तरीका बता रहे हैं, कहाँ पे आपको अंडरलाइनिंग करनी है और कहाँ पे आपको हेड डालना, कहाँ पर आपको इन्वर्टेड कॉमा में करना है, ये चीजें आपको बता रहे हैं। और ये कॉपी कक्षा 12 की है। साहित्यिक परिचय आप लोगों को नहीं लिखना है। ठीक, साहित्यिक परिचय आप लोगों को नहीं लिखना है।
ये कक्षा 12 के लिए है और आपको केवल जीवन परिचय लिखना है और जीवन परिचय के बाद आपको क्या लिखना है, रचनाएं लिखनी है। ठीक, जीवन परिचय के बाद जैसे देखो ये आपका रचना लिखने का सही तरीका है। ठीक, जैसे मान लो हमको रामचंद्र की रचनाएं लिखनी है तो हम लिख देंगे चिंतामणि। तो एक लिखने का तरीका हमारा ये भी है चिंतामणि, लेकिन इसके साथ साथ हमारा एक लिखने का तरीका ये भी है, इसने जैसे मैं लिखी गई ये लिखा है कृतियां, हेडिंग है इनकी कृतियां निम्न है, इनकी कृतियां निम्न है। अब पढ़िए हेडिंग, निबंध संग्रह, अशोक के फूल, कल्पलता, आलोचना, सूरदास, कबीर, कालिदास की लालित योजना। इसके बाद उपन्यास कौन कौन है, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख। फिर संपादन कौन है, नाथ सिद्धों की बानिया और संक्षिप्त पृथ्वीराज रासु। इस प्रकार से आप रचनाएं लिख सकते हैं। अगर इस प्रकार से आप रचनाएं लिख रहे हैं तो ये लिखने का तरीका दूसरा है। ठीक, अगर आप ऐसे अपनी कॉपी लिख रहे हैं तो ये कॉपी जो है एग्जामिनर को आकर्षित करेगी, जिससे जो है आपके नंबर बढ़ने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ से बच्चे की कॉपी जो है दूसरी कॉपी शुरू हो गई है, जिसमें बच्चे ने जो है ये दिखाया है। ठीक, बा, मतलब उसने दूसरी कॉपी ली तो उसने लिख दिया है बा, तो जबकि आपको हम पहले दिखा चुके हैं कि जो इसकी पहली वाली कॉपी है, ठीक, पहली वाली कॉपी पर आपको दिख रहा है अच्छे से आ प्लस बा प्लस सा प्लस दा, ये उसने लिख रखा है। ठीक, इसका मतलब उसने क्या किया है, उसने 4 कॉपियां ली हैं, उसने 4 कॉपियां ली हैं। ठीक, तो ये थी आपकी दूसरी कॉपी और इसी जैसे लिखने का तरीका आपको बताया है ऐसे ही आपको लिखना अपने एग्जाम में। ठीक, और अभी से भैया आपको बताया जा रहा है कि अगर राइटिंग में जो है अगर कोई दिक्कत आपको आ रही हो या आपकी राइटिंग सही नहीं हो तो राइटिंग में आपको क्या करना है, अगर हिंदी की राइटिंग आपको सुधारना है तो पर डे 1 पेज हिंदी का लिखें, और अगर गणित की राइटिंग आपको सुधारना है तो पर डे 1 पेज गणित का लिखें। ठीक, लिखने से ही अगर आप बराबर अभ्यास करते रहेंगे तो आपकी राइटिंग में सुधार होने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलेंगे। ये उसने बी कॉपी ली है तो इसमें उसने बा लिख दिया है। ठीक, और वहां पे आप ध्यान रखें कि जो कॉपी आपकी होगी, कॉपी पे आपको नाम नहीं डालना है, केवल रोल नंबर डालना है, अंकों में भी डालना है, शब्दों में भी डालना है। ठीक, और रोल नंबर जो है कक्षा 10 कक्षा 12 वालों के काफी बड़े बड़े होते हैं। लिखने का तरीका पूरा सब कुछ हम बता देंगे, कॉपी कैसे भरी जाएगी पूरी बात हम आपको बता देंगे। बस केवल क्या करना है कि जो गाइडेंस यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं उनको केवल फॉलो करना है और फॉलो करके अपने एग्जाम में बैठना है। एक प्रकार की भी आपको मिस्टेक का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक, जितनी चीजें हैं, जो चीज एग्जाम में आपकी होने वाली है उनसे पहले आप यही खुद करके जाएंगे। ठीक, तो आपको समस्या वाली कोई बात नहीं है। तो इस हिसाब से जो है आपको हेडिंग का यूज करना है। और यहाँ जैसे मैथिली सेनगुप्त जी का जीवन परिचय 3 अगस्त 1886 को हुआ था, तो इनको जो ब्लैक पेन से आप लिखें, काले पेन से लिख दें ताकि ये चीजें जो है दूर से ही हाईलाइट हो सके। अगर आप वहां पे हाईलाइटर लेके गए हैं तो आप जो है हाईलाइट से इन चीजों को हाईलाइट कर सकते हैं, इन चीजों को आप हाईलाइट कर सकते हैं अच्छे से, तो ये चीजें आपकी जो है दूर से ही दिखाई देंगी और एग्जामिनर की नजर जो है इन पर पहले पड़ेगी, तो केवल इसी चीज को देख करके आगे बढ़ जाएगा, इसी चीज को देख करके आगे बढ़ जाएगा। ठीक, और पूरा जो है आपका निबंध चेक नहीं किया जाएगा। ठीक, इस हिसाब से जैसे देखो कृतियां लिखी हैं तो इस हिसाब से आपको कृतियां लिखनी। यहाँ पे क्या हुआ है कि कृतियां बहुत ज्यादा लिखी हुई हैं। ठीक, बहुत ही ज्यादा कृतियां लिखी हैं, इतनी कृतियां नहीं लिखना है, इतनी कृतियां नहीं लिखना है, बहुत ज्यादा हद है 3 से 5 कृतियां आपको लिख देना है। ठीक, क्योंकि जो काम हमारा 3 से 5 कृतियां लिखने में हो रहा है, अगर भैया आप 3 से 5 लिखेंगे तब भी आपको 2 नंबर मिलेंगे रचनाओं के। साहित्यिक परिचय के अलग हैं, रचनाओं के अलग हैं, तो अगर 3 से 5 रचना भी लिख रहे हैं तीन तो भी तब भी आपके 2 नंबर मिल रहे हैं। अगर आप जो है अगर 20 रचनाएं लिख रहे हैं तब भी आपको उतने नंबर मिल रहे हैं, तो क्या फायदा है टाइम वेस्ट करने का। अपना 3 से 5 रचना लिख के आए बढ़िया आराम से, इनको जो है आगे बढ़ जाए अपने। ठीक, तो इस हिसाब से करना भैया। ये देखो बहादुर का चित्रण है। ठीक, इस प्रकार से आपको हेडिंग डालना है, हेडिंग के नीचे अंडरलाइनिंग कर देना है, अगर आपके पास टाइम है तो उसको बॉक्स बंद कर देना है। ठीक, यहाँ पर ये लाइनिंग का ध्यान रखना है आपको। तो इन सब चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो काफी एक आपकी बहुत ही अच्छी और साफ सुथरी कही जाएगी। ठीक, और आपके जो है नंबर मिलने के चांस काफी जो है ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो राइटिंग भी जो है अच्छी है और हेडिंग का भी सही से यूज किया है इन्होंने, और हेडिंग के नीचे कहाँ पे अंडरलाइन करनी वो भी अच्छे से किया है।
तो इस प्रकार से कॉपी जो है आपको अपने एग्जाम में लिखना है भैया। ठीक, इस प्रकार से जैसे लिखा है खंड खा है, ये पूरी बात मतलब हर चीज इनकी दूर से ही दिख रही है कि संदर्भ हमारा ये अनुवाद है। और ये कॉपी इनकी तीसरी है, तो तीसरी कॉपी पे इनका सा लिखा है। और सबसे फ्रंट वाली कॉपी जो उस पर आ प्लस पा प्लस सा प्लस दा लिखा है। तो इस हिसाब से कॉपी जो है आपको लिखना है। और जो ये कॉपी लिखी गई है भैया, यहाँ पे काफी ध्यान दें कि अभी हम जो है आपको कॉपी भरने का तरीका नहीं बता रहे हैं कि मतलब कॉपी का जो फ्रंट पेज होता है पहला वाला, क्योंकि उसमें बहुत चीजें होती हैं। तो जो कक्षा 10 वाले होते हैं काफी डरते हैं कि मतलब पहला पेज हमारा कैसा मिलेगा, आपको कैसे भरना है। पूरी बात आपको यहीं पर बताई जाएगी, जैसा बताया जाए केवल आप वैसा फॉलो कर लेना अपने एग्जाम में बैठने जाके। ठीक, कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है भैया। कॉपी को लिखते समय जो है काफी सफाई का ध्यान दिया गया है, मतलब जो है कटिंग ना हो, और अगर कटिंग हो भी जाए तो उसको जो है बहुत हल्का ही काटना है ताकि मतलब दिखे ना। और यहां से अपनी बात हम शुरुआत करते हैं निबंध की। ठीक, निबंध लिखने का भैया एक छोटा सा एक सही तरीका जान ले। निबंध लिखने का एक तरीका जान ले सही से। ये तो निबंध है इनका पूरा, ये इनका निबंध है। देखो निबंध लिखने का तरीका हमारा क्या होगा उसको जान ले, थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। क्योंकि 10 नंबर का सवाल होता है, हाई स्कूल में 6 या 7 नंबर का आता है, तो वहां पे जो है आपको समस्या ना हो, तो समस्या आपकी यहीं पर हम क्लियर कर देते हैं। देखो निबंध लिखने का तरीका हमारा क्या होगा। ठीक, सबसे पहले अगर हम जान लें, जैसे ये कॉपी के हमारे पेज हैं, ये कॉपी के हमारे क्या है भैया, ये पेज हैं। ठीक, 3 हो गए, 4 हो गए, 5, 6, 7। ये मान लिया कि हमने जो है 7 पेज में अपना निबंध लिखा है। 7 पेज में हमने जो है अपना निबंध लिखा है। और हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा निबंध है, जो हमारा निबंध है भैया, वो विज्ञान के चमत्कार पर है। किस पे है? विज्ञान के चमत्कार पर। विज्ञान के चमत्कार। ठीक, विज्ञान के चमत्कार पर हमको क्या करना है, निबंध लिखना है। विज्ञान के चमत्कार पर हमको निबंध जो है वो लिखना है। तो आएंगे भैया हम ऊपर, अपने पेज पे डाल देंगे विज्ञान के चमत्कार, और डालने के बाद हम आएंगे सबसे फर्स्ट वाले पेज पे। जो हमारा फर्स्ट वाला पेज होगा, ठीक, उसमें हम आएंगे रूपरेखा पर। सबसे पहले हेडिंग हमारी क्या आएगी, रूपरेखा। कौन सी आएगी भैया, रूपरेखा। ये हमारा फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, ये हमारा थर्ड पेज है, और ये हमारा भैया फोर्थ पेज है। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा फिफ्थ पेज है, ये सिक्स्थ है, और ये हमारा सेवंथ है। ठीक, इस प्रकार से। तो सबसे पहले डाल देंगे हम रूपरेखा। अब रूपरेखा डालने के बाद वो वाला पेज हम पूरा खाली छोड़ देंगे, हमको उसमें कुछ नहीं करना है। ठीक, यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले हमारी हेडिंग आएगी प्रस्तावना। कौन सी हेडिंग आएगी, प्रस्तावना। अब प्रस्तावना हेडिंग डाल के अब सेकंड वाले पेज से हम लिखना अपना प्रारंभ करेंगे। ठीक, इस हिसाब से हम लिखना प्रारंभ करेंगे। यहां तक हमने लिख लिया। लिखने के बाद मान लो हमको यहाँ पे दूसरी हेडिंग डालनी है। ठीक, विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान की परिभाषा लिख लिया। यहाँ पर लिखना शुरू कर दिया हमने विज्ञान की परिभाषा में, यहाँ लिखा, फिर यहाँ लिखा इसे। ठीक, ऐसे हम लिखते रहे विज्ञान परिभाषा। अब हमारी हेडिंग कंप्लीट हो गई। इसके बाद आ जाएंगे 3 पे, और वहां पे लिखेंगे विज्ञान से लाभ।
विज्ञान से लाभ, ये हेडिंग हमारी आ गई विज्ञान से लाभ। तो हमने यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया भैया विज्ञान से लाभ में। इस हिसाब से दूर दूर साफ साफ अच्छा अच्छा लिखेंगे तो आपका ज्यादा मैटर भी आ पाएगा, ठीक। और यहाँ पे आ जाएंगे तो हम लिखेंगे विज्ञान से हानि, विज्ञान से हानि, ठीक। तो इस हिसाब से हम लिखते हम चले जाएंगे, ठीक, इस हिसाब से, ठीक। फिर अगली हेडिंग डाल देंगे पांचवी हेडिंग हमारी आएगी विज्ञान वरदान के रूप में, विज्ञान वरदान के रूप में, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे विज्ञान और वरदान के बारे में, ये, ठीक, ऐसे लिखते जाएंगे। और लास्ट में लिखेंगे हम विज्ञान अभिशाप के रूप में, विज्ञान अभिशाप के रूप में, विज्ञान अभिशाप के रूप में हम ऐसे लिखते जाएंगे अभिशाप। जो हमारा लास्ट पेज आएगा उस पर हम लिखेंगे उपसंहार। क्या लिखेंगे भैया? उपसंहार। फिर लिखेंगे अपना उपसंहार, और उपसंहार लिखने के बाद हमारा निबंध जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम भैया, जो हमारा निबंध ये कंप्लीट हुआ है, ठीक, जो हमारा निबंध कंप्लीट हुआ है तो इसमें जो हेडिंग्स आई हैं वो हेडिंग्स को जो है हम यहाँ लिख देंगे, ठीक। पहली हेडिंग हमारी कौन सी थी? प्रस्तावना। कौन सी थी भैया? प्रस्तावना। दूसरी कौन सी थी? विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान की परिभाषा। तीसरी कौन सी थी? विज्ञान से लाभ, विज्ञान से लाभ, ठीक। चौथी कौन सी चीज थी? विज्ञान से हानि, विज्ञान से हानि। पांचवी कौन सी है? विज्ञान वरदान के रूप में, विज्ञान वरदान के रूप में। फिर कौन है? विज्ञान अभिशाप के रूप में, अभिशाप के रूप में। फिर साथ में कौन है? उपसंहार। मतलब जो हमारा निबंध लिखने का पहला वाला पेज होगा उसको पूरा अपना हम हेडिंग से ही बना देंगे, ठीक। ये निबंध लिखने का हमारा सही तरीका होता है। डायरेक्ट हमको हेडिंग की शुरुआत नहीं करनी, इस हिसाब से करना है। पहले रूपरेखा बनाएंगे उनकी, और ये रूपरेखा में जो हेडिंग आएंगी इनको बाद में ही लिखना है, पहले नहीं लिखना है। पहले अपनी जो है निबंध में हम हेडिंग लिख लेंगे, ठीक। जो हेडिंग है उनको उठा के अपना हम रूपरेखा में रख देंगे। होता क्या है कि पहले रूपरेखा में 10 हेडिंग बना ली, अब समय हमारे पास बचा नहीं है और इसमें केवल हम 3 ही 4 हेडिंग लिख पाए, तो वहां पे हमारे जो निबंध के नंबर कट जाएंगे। करना क्या है आपको कि पहले आपको जो इसमें हेडिंग बना लेना, उसके बारे में लिख लेना है, और जो जो हेडिंग आपके निबंध में आई है उनको उठा के रूपरेखा में रख देना है, ठीक। तो इस हिसाब से आपको भैया निबंध लिखना है। तो ये था भैया हमारा कॉपी लिखने का कुछ तरीका। और तब तक के लिए आप प्रयास करिए कि कॉपी को अपना ऐसे ही लिखें, और जल्द ही हम लौटेंगे इसके दूसरे सेशन में और भी बताएंगे कि फिजिक्स कॉपी कैसे लिखी जाएगी, साइंस की कैसे लिखी जाएगी, मैथ की कैसे लिखी जाएगी, पूरी बात बताएंगे। यहाँ पर हमने आपकी जो है हिंदी के लिए बताया है, और यही हमारा जो है आज का पार्ट नंबर 22 होगा, ठीक, पार्ट नंबर 22। तो पार्ट नंबर 22 में जो है आपने सीखा है कि हमको अगर कॉपी लिखना है तो वो हमको जो है कैसे लिखना है। पार्ट नंबर 22 में आपने सीखा है कि हमको कॉपी अगर लिखना है तो कैसे लिखना है, ठीक। तो ये रहा हमारा कुछ भी तरीका, और जल्द ही हम लौटेंगे अपने अगले सेशन में पार्ट नंबर 23 में। और आप लोग जो है लगातार बने रहिए। और अभी तक हमने पीछे के 22 पार्ट करवा दिए हैं, तो उनकी जो है आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए। और नोट्स बनाने के बाद में अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है तो दिक्कत हमको जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नोट्स जरूर बनाएं और क्वेश्चन सारे के सारे बिल्कुल तैयार कर लें, ठीक, क्योंकि ये जो आपके पार्ट आ रहे हैं इन पार्ट से आपका जो काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो समय कम बचा है, 2-2.5 महीने का समय है, लेकिन इन 2-2.5 महीने में आप जो है अपनी तैयारी को अच्छा बना करके आप जो है अपने परसेंटेज को सुधार सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से जो है हम विदा लेते हैं, और इसके बाद मिलते हैं आपको हम अगले सेशन में पार्ट नंबर जो कि 23 होगा हमारा अगला वाला। और क्योंकि अब समय हमारे पास कम बचा है तो हमको जो है अपने तरीके बदलने हैं, लेकिन टारगेट नहीं।
अब कुछ और तरीकों पर हमको काम करना है, जिससे जो है आपको आपके परसेंटेज सुधारने में काफ़ी मदद मिल सके। तो हिंदी की कॉपी कैसे आपको लिखनी है, आपने तरीका इसका जान लिया, और कौन से पेन यूज करने हैं उसको भी बता दिया हमने। और उसके साथ साथ अभी आगे जो है, जब आपके पेपर होने वाले होंगे, तब हम आपको बताएंगे कि जो कॉपी का हमारा फ्रंट पेज होगा उसको कैसे भरें। और आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी पार्ट हमारे हो चुके हैं उनको देख करके अच्छे से नोट्स बना लें और उनको तैयार कर लें। और तैयार करने के बाद अगर आपको कोई डाउट जा रहे हैं तो हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर कमेंट सेक्शन नहीं बता रहे हैं तो अगर हमारे ऑफलाइन सेंटर्स जुड़े हैं तो जरूर हम आकर हमको बताएं। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए ठीक हमसे तुरंत संपर्क करें। ठीक, और अगर हो सकेगा, अगर हमारे लेवल की समस्या है तो आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल किया जाएगा। ठीक, मिलते हैं आपको पार्ट नंबर 23 में। तब तक के थैंक यू, धन्यवाद।